अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा जिस प्लान के तहत दिया वो वाकई सफल रहेगा या नहीं, इस पर ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भविष्य निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जैसे ही केजरीवाल बाहर आए, उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और जनता की अदालत में जाने की बात कही। हालांकि अब कहा तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के ये दांव फेल हो सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे कई वजहें हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब सीएम की कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता अपना फैसला सुना देगी। ऐसे में सवाल ये कि चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो भी केजरीवाल सीएम के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू रहेगा। जनता के वोट से कोर्ट का निर्णय नहीं बदलता, उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। ऐसे में केजरीवाल का जनता की अदालत में जाने वाला प्लान कहीं से सफल नहीं कहा जा सकता। शराब घोटाला मामले में पहले ईडी और फिर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जो करीब 177 दिन जेल में रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान जरूर उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी, बाकी समय वो जेल में रहे। बावजूद इसके उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए उनके काम को लेकर पाबंदियां लगाई तो उन्होंने इस्तीफे का फैसला लिया। कहीं ना कहीं जनता के सामने ये मुद्दा भी उठेगा। सवाल ये कि तब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कैसे इसका बचाव करती है। आम आदमी पार्टी की प्लानिंग यही है कि वो चुनाव में यही मुद्दा उठाएंगे, कैसे उनके नेता ने सीएम पद का त्याग किया। हालांकि उनका ये दांव भी फेल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को सीएम बनकर बताया गया कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए इस पद पर है। केजरीवाल चाहते तो सीएम पद पर रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी को मात देने की कोशिश कर सकते थे। हालांकि अब उनके पास पद भी नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठेंगे कि आखिर पिछले कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। जेल जाना ही बड़ी बात है। वो शराब घोटाला में जेल गए, कोई आंदोलन में नहीं। आखिर जनता के बीच इस मुद्दे को कैसे रखा जाएगा। भले ही केजरीवाल ने पत्नी को सीएम नहीं बनाया, लेकिन जेल में थे तब पार्टी सुनीता केजरीवाल ही चला रही थी। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाला और शीश महल जैसे आरोप लगाकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करती रही है। पार्टी का कहना है कि उन्होंने बंगला गाड़ी छोड़ने की बात कही थी, लेकिन फिर शीश महल तैयार करवाया। उन्होंने कुछ नहीं लेने की बात की थी तो लिया क्यों। बीजेपी का कहना यही है। केजरीवाल ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके अपने सरकारी आवास को शीश महल बनवाया। फरवरी 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आवास चले गए। इस दौरान केजरीवाल पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने सरकारी आवास में काम कराने के लिए सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए करोड़ों रुपए खर्च किए। बीजेपी इस आवास को शीश महल कहकर संबोधित करती रही है। अब सवाल ये कि चुनाव में आप इस मुद्दे को कैसे संभालेगी। लोकसभा चुनाव के शुरू में ही केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय आपने जेल का जवाब वोट से कैंपेन चलाया था। जब केजरीवाल को दिल्ली में वोटिंग से पहले पेरोल मिली तो पार्टी ने इसी मुद्दे पर फोकस किया। हालांकि 4 जून के नतीजों में केजरीवाल को झटका लगा। बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें अपने नाम कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।